दोस्तों को रास्ता तमाम है, चलने वाले दोस्तों को रास्ता तमाम है, और इस महफिल में बैठने वाले भाई को मेरा सलाम है। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगा, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगा, और कसम परमात्मा मैं तेरा खानदान उजाड़ दूंगा। लैला के इश्क में मजनू का दिल चाक हो गया, लैला के इश्क में मजनू का दिल चाक हो गया, हम तो तुम्हारे सूरत में मजनू का बाप बन गया। या रसूल अल्लाह बदरिया गम की छाई है, हमें तो आप लोगों की याद यहां तक लाई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मैं करता क्या हूं। गौर से सुनिए सज्जनों, गौर से सुनिए सज्जनों, कंसराज हमारा नाम है, और इस समाज में आग लगाना यही हमारा काम है। स्वर्ग से सुंदर यारों मेरी पत्नी कमला रानी है, और हम दोनों मिलकर के करते धंधा मनमानी। बोला क्या तू? मैं क्या बोला, तू बोल क्या बोला? ये कहे बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार उसे बोलते हैं नमस्कार। नमस्कार क्या? नमस्कार। नमस्कार बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार क्या बोल रहे हैं? नमस्कार नहीं कि गौर से सुनिए सज्जनों। हाँ, झंसराज आपका नाम है। कंसराज हमारा नाम है। कंसराज, कंसराज, कंसराज आपका नाम है। नाम है। इस समाज में आग लगाना यही आपका काम है। काम है। लेकिन बाबू साहब एक बात हम ही ना जान पाए। क्या नहीं जान पाया? जब से आप यहाँ आया है कितना गांव फूंक जाया तू, वीरेंद्र। आग लगावा था तू। हम गांव नहीं फूंकते हैं, तब समाज में किस तरीके से आग लगाई जाती है हाँ। मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए जैसे उस तरफ की बात इस तरफ हो गई, हाँ। और इस तरफ की बात उस तरफ हो गई, तो आपस में टकराव होता है, तो उसमें से अब समझ गया कहने का मतलब उधर की बात उधर, इधर की बात इधर। लेकिन बाबू साहब है। और आप तो एक बात हमको सही सही बताइए बाबू। बोल, जो नहीं बोलेगा पूछेगा मैं बताऊंगा ना, नहीं जाने। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं? जी नहीं। आप बिहार प्रांत के हैं? जी जी जी। बिहार प्रांत में साइकिलिक पंचर बना होता है। हाँ, वहाँ हम पंचर बना रहे तो तू साले वहाँ टायर, वहाँ तू टायर सी रहा था, मैं वहाँ पंचर बना रहा था, तुम टायर सी रहा था। हमको नहीं पता। हाँ? उन्हें कहा कहन कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? उन्हें चैतू। चैतू? तो चैतू को कहने में तू काम करेगा? नहीं, हम कहे पूछ ले आपसे, आप है, तो और आके। लेकिन आप बाबू साहब बिहार प्रांत से आके यहाँ हाँ। जिला बलिया गांव बिनेपुर में हाँ। इतना रुतबा, हाँ। इतना सम्मान हाँ। और इतनी दौलत कैसे बना ली? ओह, ये नहीं इसका जानकारी लेना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, सुन, तुम चुपचाप बैठ जाओ, जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना। ठीक बाबू साहब। जब नहीं सुन पाएगा तो पूछना कि ये बाबू साहब ये बात कैसी है। ठीक बाबू साहब। चुपचाप बैठो। बैठ जाइए। ठीक है हाँ, जिला बलिया गांव बिनेपुर की बात बता रहा हूँ दोस्तों। मैं साले बात बता रहा हूँ तो पूछ रहा है कि फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब हम कही ना, हाँ। कुर्सियाँ खाली रही, हाँ। तो कुर्सी पर हम बैठ गए। हाँ। अब जैसे आप बैठे के बाद बेते करत है, हाँ। तो हम कहे हम बेते से बात करी नहीं कि इज्जत खराब हो बेचारी का। यानी कुर्सी के? हाँ। बैठ से चुपचाप। जिला बलिया गांव बिनेपुर की बात बता रहा हूं दोस्तों।
चल अभी नहीं मारेंगे, गोली नहीं मार और समय मिलेगी। गोली मार देवा त मैं मेहरारू हाँ हम राण हो जाबे तू राण होबा तो हर मेहरारू राण होई बे, राण हम मेहरारू बिगवा हो जाई विधवा हो जाई, विधवा ना विधवा हो जाई। शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था वीरेंद्र, पैसा वाला आदमी था। पैसे वाला था। हाँ शंकर लाल और शंकर लाल की बीवी का नाम था सुषमावती। अच्छा अच्छा सुषमावती। ये दोनों मिलकर के यानी 3 बच्चे को जन्म दिया। अच्छा 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 मालिक को नहीं मंजूर था, बच्चे छोटे छोटे थे, तभी शंकर लाल भगवान को प्यारा हो गया। ओहो बाबू साहब ये तो बड़ी दुख की बात है बहुत दुख की बात है कि जब बच्चे छोटे छोटे थे जी हाँ। तभी शंकर लाल बेचारा मरमरा गया। हाँ वो मरमरा गया, तुम साले चरमरा गया, और तू सारे मरमरा ही गया, तब थले तो खत्म हो गया, मर गया। मर गया। मर जाने के बाद 3 बच्चे उसके अनाथ हो गए, सहारा देने वाला कोई नहीं, सहारा देने वाला कोई नहीं था। तब बाबू साहब एक दिन की बात है वीरेंद्र, अचानक और मुझसे सुषमावती से मुलाकात हो गई। कहने का मतलब जब शंकर लाल खत्म हो गया, हाँ हाँ बच्चे छोटे छोटे, जी हाँ। तो एक दिन आपसे और सुषमावती से मुंह का लात हो गई। मुंह का लात तो कम हुआ और जूता लात काफी हुआ। तो 2-4 चप्पल पाया कि नहीं? तो मुलाकात का मतलब समझा नहीं, जैसे हम दोनों वापस बात कर रहे हैं। मतलब आपसे मिली, वो मुझसे मिली। तब बाबू साहब मिलने के बाद सारी मुसीबत सारी परेशानी मुझसे बताने लगी। हाँ हाँ हाँ। और बात ही बात में वो मुझको अपना पति मान लिया। अब मैं समझ गया बाबू साहब, हाँ जब वो आपसे मिली, हाँ आपसे बातचीत की जी। और बात ही बात में उसने आपको अपना पिता मान लिया। पिता नहीं साला के तो ससुर मान लिया। पति का मतलब समझा नहीं? हाँ नहीं दुल्हा जानता है, मनसेधु जानता है। मनसेधु? हाँ अच्छा मतलब वो आपको अपना आदमी मान लिया। आदमी पति, उसी पति कहते हैं। बाबू साहब कुल मिलाए कुछ तोहरे दाढ़ी मोछप लो भाई की वो कैसे? तो हाय ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछा देखे हुई हाँ हाँ। तो समझ गई होगी क्या समझ गई होगी? कि ये कोई बनमानुस आदमी है। नहीं ये तो साले हिमालय पहाड़ का जामवा तो समझो। अबे वो सोची होगी कि ये कोई बड़े आदमी है। बड़े आदमी अगर ये मेरे साथ चलेंगे घर पे तो बच्चों की परवरिश मेरे आराम से हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी और बच्चों को हो जाएगा। तो बाबू साहब क्या करे तू? तो हमने उसकी बात मान लिया। अच्छा मान लिया। तो उसके घर जाके हमने रहने लगा। हाँ 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 काफी दिन के बाद मैं बोला सुषमावती हाँ अब तो मैं तेरा पति हो गया हूँ, हाँ तुम हमारी पत्नी हो गई हो। हाँ बिल्कुल सही है। और ये जमीन जायदाद तू मेरे नाम कर दो। हाँ सही है। उन्होंने और सोची और समझी मेरे बात से जब इनकार कर गई वीरेंद्र। भले इनकार कर दे। क्यों बे? भाई हरे आप ऐसा बताओ चले इनके नाव जमीन जायदाद कह दे। है बिहार प्रांत का रहे वाला है। जमीन जायदाद बेच के भाग जाए तो कोई लड़के बच्चा यहाँ भीख ही मांगे नहीं। जब मेरे बात से इनकार कर गई तो मेरे शरीर में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो उस समय मैं गुस्से को न संभाल पाया। हाँ? शराब के अड्डे पे गया, शराब पी करके आया और 12 बजे रात उसके कमरे में पहुंच गया। सुषमावती के शरीर में मैं तरी चाकू मार दिया कि सुषमावती तड़प तड़प के वो अपने कमरे में दम तोड़ दिया। कहने का मतलब उसकी कहानी को आप एकदम शेष कर दिए। खत्म हो गई। जब खत्म हो गई हाँ? तो उसकी लाश एक बोरे में भर के हाँ? एक बगल तालाब था, उसी तालाब में दफना दिया। कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। लेकिन जब सुषमावती को मार के दफनाई दे जी तो लड़कियों का देखभाल कितना ही करे लगा? नहीं वीरेंद्र, जब सुषमावती खत्म हो गई तो मैं बिहार प्रांत से अपनी प्यारी कमला रानी को बुला लिया। कहने मतलब जो आपके घर में आपकी पत्नी है जी वो भी बिहार प्रांत की है? बिहार प्रांत का रहने वाली है कमला रानी। जी हाँ। तो मतलब दोनों जने मिल के बच्चों की परवरिश करने लगे? जी हाँ। अब तो बच्चे अब तो बड़ा हो गए बाबू साहब। बड़े की बात क्या बताएं वीरेंद्र, जो मेरा बड़ा लड़का विनय कुमार है हाँ। वो इस समय मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है। बाबू साहब एक काम तो आप हमरे मन का करा, जो आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के होशियार कर दिए और आज वो इस समय स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पे कार्यरत है। जी। और उससे छोटा एक बेटा है जिसका नाम विनोद है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मौका पाने के बाद घर का कारोबार देख लेता है। अच्छा। और उससे छोटी एक बेटी है जिसका नाम बिमला है। अच्छा। बिमला भी अपने मम्मी के साथ कारोबार में हाथ बटा लेती है। मतलब आपका परिवार एकदम कुशल चल रहा है। जी। लेकिन बाबू साहब हाँ आपके घर में देखी थी एक दुल्हन आते वो क्या आते यार? वीरेंद्र, है
देख सब बात तो हमने बता दिया हाँ? लेकिन ये बात ना पूछ तो बहुत अच्छी बात है। बाबू साहब जब आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे, गांव देश वाले कैसे जानेंगे? वीरेंद्र हैं? बताना पड़ेगा, हैं? जो मेरा बड़ा लड़का विनय कुमार है हैं? वो इतना नालायक निकल गया, इतना आवारा निकल गया हैं? कि जो काम मैं नहीं सोचा था वो काम वो कर डाला वहीं पर। बाबू साहब एक पढ़ा लिखा इंसान वो आवारा और नालायक कैसे निकल सकता है बाबू साहब? वीरेंद्र आवारा नालायक इसलिए निकल गया किस लिए? कि वहीं पर वो सर्विस करते करते हाँ? एक बेसहारा एक अनाथ लड़की से वहीं पर वो शादी कर लिया। दुख की बात ये है, समझ गया बाबू साहब। मेरे अंदर क्या थी, आपके मैं दिल- क्या क्या। ये बात तो सही है, मतलब आपसे गैर पूछे, आपके गैर की इजाजत, वहीं पर वो मिर्जापुर में रहते रहते अनाथ बेसहारा लड़की शादी कर लिया। जी हाँ। हाँ नहीं अगर आप ओके शादी ब्याह करते हैं, अबे शादी करता हाँ? हाँ तो हम तुम बरबरात चली बरबरात कैसे बरबरात बे? कहे अबे बारात लेके चलता कि बरबरात की चलते? बाबू साहब ले चली बरतिया हाँ और जहाँ ठीका पे एक सीसी पिया जाता है, हाँ हाँ तुम्हें इस बरबरात चले लागे थे। अगर आप शादी करते दहेज मिलत, दहेज मिलता, आपका मुंह तक साइकिल मिलत, अबे मोटरसाइकिल, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा भैया? तो उसका नाम क्या है बाबू साहब? घर में वीरेंद्र उसे बिजली बिजली कहते हैं। हाँ। ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ का रहने वाली है। लेकिन बाबू साहब एक बात से हम आपके ऊपर नाराज है। क्या? इतना दिन से आपके साथ हम काम धंधा करे थे, हाँ लेकिन कमला रानी से कभी हमका बातचीत न करवाया। वीरेंद्र हाँ? ये बता तू, हाँ? सब दिन घर का बाहर काम किया है, हाँ? अंदर की बात तू क्या बता सकता है? जब सब दिन बहरे बहरे करवाया, अंदर कभी करवा ना भैया? क्या नहीं करवाया बे? कम हुआ धंधवा तो अंदर काम नहीं है तो क्या करेगा बे? यो बात सही है, जब अंदर काम तो बहरन रहा आ? एक आध दिन बाद। मुला तेरा ये मन कह रहा है कि मुलाकात करने की। हाँ चल आज मैं कमला रानी से तुमसे बात कराएंगे, मुलाकात की बात है। हाँ, लेकिन बाबू साहब चल तो रहे हैं। हाँ। लेकिन चलने के पहले गुरुजी हमारे परम आदरणीय यहाँ के मुख्य अतिथि जो जिनके कार्यकाल में कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा 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 परम आदरणीय हमारे लेखपाल साहब मुंशी जी, अच्छा अच्छा ये आपको सम्मानित करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा मुंशी जी आइए और इनको सम्मानित कीजिए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अबे ये होली है बे? अरे हम जाने बाबू साहब गले मिलता है होली न गल साले बाबा साहब। लेकिन बाबू साहब हाँ। चलिए कैसे चलते हैं? कैसे चले? कैसे चल रहे हैं? अरे खुदा जाने कब पूरा अरमान होगा। तो खुदा जाने कब पूरा अरमान होगा और मदीने में जाने कब फरमान होगा। चलो तोहरी बहिनी बुकवा मिल गई सारे आवत। सर पे पड़ी विपत्तिया कैसन मदन मुरारी दुखियारी जाई कौनी ओरिया। कोई सहारा नहीं हमारा किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं बबुआ, किसके द्वारे जाऊं। देता नहीं सहारा कोई
खाया हम पे अवध बिहारी दुखियारी जाई गाँव। हो कौनी ओरिया, हो कौनी ओरिया, तन कौरहन काया हम पे अवध बिहारी दुखियारी जाई कौनी। आए हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संगीत के माध्यम से मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है बाबू। साथियों, हमारा नाम विजय कुमार है। मैं गांव गोमती नगर का रहने वाला हूं। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम बिजली है बाबू। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मर जाने के बाद हम भाई बहन बेसहारा हो गए। हम भाई बहन का कोई साथ देने वाला नहीं। मैं कुछ सयाना था, बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, मैं सयाना हूं, मैं काम करूंगा, घबराओ नहीं, गांव देश में मेहनत मजदूरी करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और खिलाऊं पिलाऊंगा। यही सोचकर बाबू गांव देश में मेहनत मजदूरी करने लगा। कुछ दिन बीता और यहाँ पर काम करने से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। एक दिन बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, यहाँ पर हमारा लोग का गुजर बसर नहीं होगा, चलो चलते हैं किसी शहर में, वहीं काम करेंगे और अपना जीवन बिताएंगे। यही सोचकर बाबू बिजली बहन को लिवाकर स्टेशन पहुंच गया, टिकट कटाया और प्लेटफार्म पे गया बाबू। देखा ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी बाबू, इतनी ज्यादा भीड़ थी। बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, ट्रेन में भीड़ ज्यादा है, आगे आगे मैं चढ़ रहा हूँ, पीछे से चढ़ जाना। कहा ठीक है भैया। ट्रेन आई बाबू, ट्रेन रुकी और मैं तो किसी तरह ट्रेन पर चढ़ गया, मेरी बहन ट्रेन पर नहीं। मेरी बहन ट्रेन पर नहीं चल पाई और इतने में ट्रेन छूट गई बाबू। बाबू 2 स्टेशन जाने के बाद ट्रेन रुकी, मैं दूसरा ट्रेन पकड़कर फिर उसी स्टेशन पर आया। बहुत ढूंढा लेकिन मेरी बहन बिजली का कहीं पता न चला बाबू। साथियों, इसके साथ साथ पढ़ाई तो हमने भी ये फाइनल कर चुका हूं, इसके साथ कई फॉर्म भी डाला लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। अभी 6 महीने पहले कानपुर सिटी से पुलिस एसआई का फॉर्म डाला, आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। सोच रहा हूं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं, उसके बाद चलता हूं, काम करता हूं बाबू।